अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर जब इसके अल्फा बीटा के इसमें सम की वैल्यू निकालेंगे, इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट की यहाँ पे वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ पर के फाइंड करना है कि टू अल्फा प्लस वन है, टू बीटा प्लस वन है, मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा लेकिन इसके साथ टू आ रहा है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो अल्फा बीटा की वैल्यू यही से फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब टू या वन यहाँ पे वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, उसके बाद इक्वेशन क्या बनी है हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टू अल्फा प्लस वन, फिर यहाँ पर क्या है, टू बीटा प्लस वन। अब हमारे पास पहले हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। अब ये a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सम की। तो सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा। पहले हम इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा निकालें। जब अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर क्या -b/a, तो माइनस से b की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6। तो देखो जब अल्फा प्लस बीटा लिखा, अब देखो 3 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पर क्या आया 2 टाइम, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये मिले हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन से। अब दूसरी वैल्यू ये, तो दूसरी यहाँ पर अल्फा को हमने यहाँ पे क्या लेंगे 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा को लेंगे 2 बीटा प्लस 1। तो मीन्स यहाँ पे क्या किया अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2 बीटा प्लस 1। जब अल्फा प्लस बीटा लिखा तो इसमें 2 अल्फा इसमें 2 बीटा, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। लेकिन मुझे हमें जो वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 को अगर मैं अल्फा प्लस बीटा से कॉमन ले लूँ, तो 2 को कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस का यहाँ पर क्या आ गया 2। जब अल्फा प्लस बीटा तो 2 अल्फा प्लस बीटा किसके क्यों ले 1/2 के और प्लस का यहाँ पर क्या बचा 1। तो अल्फा प्लस बीटा 1 1 जा 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो मीन्स हमने ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब ये हमने इक्वेशन से फॉर्म मालूम की थी, ये अल्फा प्लस बीटा जो रूट से इसकी इक्वेशन ये बनी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे इस वैल्यू की अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास इक्वेशन लेंगे तो ये किसके इक्वल है C/A के, तो C की वैल्यू 1 A की वैल्यू 6, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 1/6। हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से, तो इक्वेशन ये रही। तो अल्फा हमारे पास क्या यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा किसके इक्वल है 2 बीटा प्लस 1। तो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फा प्लस 1 और यहाँ पर 2 बीटा प्लस 1। तो अल्फा इंटू बीटा 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा, फिर 2 अल्फा 1 जा
2 अल्फा, फिर 1 2 बीटा था, 2 बीटा, 1 1 था 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा, तो 4 अल्फा इंटू बीटा को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, फिर इन दोनों में से 2 को मैं कॉमन लूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, तो 4 अल्फा इंटू बीटा किसके के लिए, 1/6 के, और 2 अल्फा प्लस बीटा किसके के लिए, 1/2 के। ये अल्फा जो रूट से वैल्यू निकली है, ये नहीं, ये हमने इक्वेशन से फाइंड की है, इसकी इक्वेशन बनाई, इससे वैल्यू मिली है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का 1। अब देखो 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे कितनी मरतबा आ गया, 3 टाइम, और 2 2 से। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, तो 2 1 जा 2 अपान में क्या आ गया यहाँ पे 3, तो 1 3 जा 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3, फिर यहाँ पे 1 1 1 जा 1, और प्लस का यहाँ पर 1। अब देखो अगर हम इसको हम 8 करें तो 2/3, 1 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। अगर मैं 3 और 1 की एलसीएम लेंगे तो क्या आएगी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो इसकी एलसीएम हमने क्या ली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम ले रहे हैं। जब एलसीएम ले 3 1 की 3 आएगी, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 6 अपान में यहाँ पर 3, तो मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ गया 8/3। तो ये हमें वैल्यू मिली। अब हम फॉर्म द इक्वेशन, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 8/3 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो रूट से वैल्यू निकाला इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये तो हमने इक्वेशन से निकाली है, रूट से वैल्यू हमने ये इक्वेशन से वैल्यू निकाली, ये भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल दी, रूट से वैल्यू हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो देखो अगर इसके यहाँ पर 1, तो इसके यहाँ पर 1, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स हम 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये 3 3 से कैंसिल, तो 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 जा 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, तो इजिकल टू, अब 3 डिवाइड करा, यहाँ पर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 3 0 था 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया।